झुककर चलना है या कैसे चलना है? दीन होकर चलना, अब कैसे चलना अब देख लो। यीशु, हर तुम मैसेज सुनते हो, जब प्रभु ने मुझे एक कल मैसेज दिया, हर साल तुम सुनते हो कि वो गधे पर बैठ कर आया, लेकिन गधे को चुनना एक मैसेज दे रहा है, संदेश दे रहा है। उसने दीनों को चुना है, उसने तुच्छों को चुना है, जिसकी ओर कोई देखता नहीं, गधे की ओर। यीशु मसीह ने बोला उसे मेरे पास लाओ। दीनता महिमा को बढ़ाती है। एक वचन और नोट करेंगे पहले, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ो। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। किससे कमर बांधे रहो? दीनता से कमर बांधे रहो। हाँ, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। किस पर अनुग्रह कर रहा है? किस पर अनुग्रह कर रहा है? दीनों पर। अभिमानियों का विरोध करता है परमेश्वर, दीनों पर अनुग्रह करता है। यीशु मसीह का यरूशलेम में आना गधे के बच्चे पर बैठकर यह दिखा रहा था कि उसने अपने आप को दीन किया। और भविष्यवाणी भी पुराने नियम में यही हो रही थी कि वो दीन होगा। उसने दीनों को चुना, और जो व्यक्ति दीन है वो परमेश्वर के अनुग्रह को पाता है। जो व्यक्ति दीन है वो परमेश्वर की महिमा को देखता है। देखा, लोगों ने स्वागत किया यीशु मसीह का, तरह तरह से स्वागत किया। एक राजा ने चुना किसको? एक गधे को। एक गधे को, एक गधे को चुना। किसको चुना? एक इस वचन को भी पढ़ो, मत्ती 21 अध्याय उसका 1 से 10 नोट करो। मत्ती 21 अध्याय 1 से 10, 21 का 1 से 10। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगा के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा। यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई, वहां पहुंचते ही गधी बंधी हुई, और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। क्या मिलेगा उसके साथ? उस गधी का बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे, यदि तुमसे कोई कुछ कहे, तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, कि प्रभु ने बुलाया है। हो गया? तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। क्या करेगी? तब तुरंत वो उन्हें भेज देगा। हाँ, यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता द्वारा कहा गया था। यह किस लिए हुआ? जो वचन अभी मैंने सबसे पहले पढ़ाया है। अब नए नियम में यह भविष्यवाणी को दोहरा रहा है। कह रहे यह इसलिए हुआ जो वचन भविष्यद्वक्ता द्वारा क्या कहा गया था। क्या कहा गया था? सियोन की बेटी से कहो, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है, वह नम्र है, और गधे पर बैठा है। वो गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। वरन लादू के बच्चे पर। हमने जाकरिया में यही वचन पढ़ा था जब भविष्यवाणी हुई थी। अब नए नियम में रिपीट कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि भविष्यद्वक्ताओं ने यह वचन कहा था। इसलिए यीशु मसीह यरूशलेम में जब आए थे तो गधी के बच्चों पर, लादू के बच्चे पर बैठकर आए थे। अब बच्चे को चुना गधे के। आगे पढ़ो, इसको पूरा कर दो उसको। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले, और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना।
जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। जब नगर में प्रवेश किया तो क्या मच गई थी? हलचल मच गई थी। हलचल। जब कुछ लोग यीशु मसीह में बढ़ने लगते हैं, उसके कामों में बढ़ने लगते हैं, तो शैतान हलचल मचा देता है। उन्हें लगता है कि मैं बढ़ रहा हूं, लेकिन हो क्या गया मेरे साथ? ये जैसे प्रार्थना बढ़ी, जैसे उपवास बढ़े, हो क्या गया? जब यीशु मसीह नगर में बढ़ा, यरूशलेम में आया, लिखा हलचल मच गई। क्या मच गई? हलचल मच गई। अब हलचल किसको मचेगी? शैतान को। उसे पता था कि ये वो वचन पूरा हो रहा जो पहले किया गया था जकरिया नबी की पुस्तक में, कि एक राजा आएगा गधे के बच्चे पर बैठकर। वहां हलचल मच गई। अब सोचो, यीशु मसीह जब उस गधी के बच्चे को चुना, उसने जब गधी के बच्चे को चुना, यीशु मसीह ने पहले बोल दिया कि अगर कोई तुम्हें पूछे तो उसे कहना प्रभु का इसका प्रयोजन है। यानी यीशु मसीह पहले ही जान रहा था कि कोई इन्हें टोकेगा, रोकेगा। और वैसा ही हुआ जो वचन में पढ़ा। जब चेले उसे लेने गए तो लोगों ने पूछा कि कहां लेकर जा रहे हो? तो चेलों ने कहा प्रभु को इसका प्रयोजन है। और किसी ने कुछ नहीं बोला कि क्यों लेकर जा रहे तुम ऐसे? कौन से प्रभु ने बोला है? किसने कहा है? क्योंकि परमेश्वर जब काम करता है अपने वचन को पूरा करने के लिए, वो सब चीजें सेट कर देता है और वो सब चीजें फिर सेट होकर चलती है। अगर कोई आपके घर में से कुछ चीज लेने के लिए आए और बोले फलाने व्यक्ति ने बोला लेकर आने के लिए, तुम एक बार सोचोगे, मेरी बात कराओ। अगर आपका जानकार भी होगा, बोलोगे कि नहीं ऐसा? मेरी बात कराओ, मेरी बात कराओ, उसने भेजा है कि नहीं आपको? 10 बार हम इंक्वायरी करेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने जब बोला तो चेलों को यीशु मसीह ने क्या कर भेजा? बोलते थे कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। वो सब चीजें सेट थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रभु को यही भेजो। यरूशलेम में आना एक राजा का गधे पर बैठकर, आज का जो मैसेज है वो दीनता का है कि यीशु मसीह ने अपने आप को दीन करके रखा, और जो दीन लोग हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह को पाते हैं, वो अनुग्रह को पाते हैं। दीनता अनुग्रह को, जो अनुग्रह हमारे ऊपर है, बाइबल में लिखा है नया नियम में, अब तुम मसीह में हो, तुम्हारे ऊपर अनुग्रह पर अनुग्रह आया है। अगर किसी चीज का अनुग्रह है तो परमेश्वर उसे और बढ़ाता है, अनुग्रह पर अनुग्रह देता है। अगर एक व्यक्ति दीन होकर चलता जाए, परमेश्वर में दीन होकर बढ़ता जाए, वो अनुग्रह पर अनुग्रह पाता है। जब अनुग्रह आता है तो जीवन बदलता जाता है। किसको चुना यीशु मसीह ने? हाँ, गधे को चुना कि नहीं? गधे के बच्चे को चुना कि नहीं? ये उसकी खास बात है। किसको चुनता है वो? तुच्छों को, निकम्मों को, पापियों को, जिसे कोई पसंद नहीं करता उसे चुनता है। गधे को कोई नहीं चाहेगा कि एक राजा गधे पर बैठकर जाए, लेकिन यीशु मसीह ने किसको चुना? गधे को। हम इतने धर्मी नहीं थे कि यीशु मसीह ने हमें चुना। हम भी पापी थे, निकम्मे थे, पापों में फंसे हुए थे, तरह तरह के पाप थे, लेकिन किसने चुना हमें? यीशु मसीह ने। जब यीशु मसीह अंदर आ गया तब जीवन बदला हमारा। आज तुम्हें पता होना चाहिए कि यीशु मसीह ने आपको चुना है, नाम लेकर बुलाया। बाइबल बताती है गधे को वही ठिकाना बोलकर बताया करो, फलानी जगह जाओ, एक गधा बंधा हुआ मिलेगा, वो गधी का एक बच्चा होगा वहां पर, उस बच्चे को खोल लाना। दीनता, अगर दीन होकर हम चलते हैं तो ऊंचाई पर। लेकिन बाइबल क्या बोलता है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 15 उसका 33। नीति वचन 15 उसका 33। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है। यहोवा का भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है, और महिमा से पहले नम्रता आती है। क्या आती है? महिमा से पहले क्या आती है?
नम्रता, दीनता। जब गधी के बच्चे पर बैठ कर गया, लोगों ने इस रीति से स्वागत किया कि अपनी डालियां काटी, मार्गों में जो पेड़ की डालियां थे खजूर की, उन्हें मार्गों में बिछाया, अपने कपड़े बिछा दिए। इस रीति से स्वागत किया लोगों ने। हालेलुया। किसको चुना है? तुझको। किसको चुना है? धर्मियों को नहीं चुना कि धर्मी कोई, हम धर्मी थे, प्रभु ने चुना। पापी थे, गुनहगार थे। माँ बाप अपने बच्चे को बोले गधा, कुछ नहीं कर सकता। किस बच्चे को बोले जाता गधा? जिसको लगता है ये तो ऐसा ही है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये तो ऐसे ही है, गधा बोल देते हैं माँ बाप अपने बच्चे को बहुत बार। लेकिन गधे को भी यीशु मसीह चुनता है। लिखा गधे के बच्चे पर बैठकर आया। गधे के बच्चे पर एक संदेश दीनता का। बाइबल बताती है धन्य हो तुम मन के दीन हो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। पाम संडे यीशु मसीह का जो मैसेज था दीनता का, दीनता दिखाना लोगों को, एक जीत की निशानी दिखाना लोगों को। अगर तुम्हें किसी चीज का पता ना हो कि हम स्वागत कर रहे हैं यीशु मसीह का, किस लिए कर रहे हैं, यीशु मसीह ने क्या किया है, क्या मैसेज दे रहा है यीशु मसीह जो हम स्वागत कर रहे हैं, क्या मैसेज दिया उसने? दीनता का, नम्रता, दीनता, जीत का, कि वो जीत पा चुका है। अगर हम सब चीजें देख कर, जांच कर, परख कर, समझ कर उन चीजों को जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं तो हम और अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि हमें समझ होती है हम इस काम को कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या इसका रीजन था। आज अपनी खजूर की डालियां उठाओ, एक भजन सीता वचन निकालो, शायद लिखा नहीं है, 92 का